दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रंजीता पामिस्ट में स्वागत है। वेलकम टू रंजीता पामिस्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कोई भी इंसान अपनी गलती से अपने भाग्य को खोता हुआ न नज़र आता है। कैसे अपनी गलती से कोई इंसान अपना भाग्य खो देता है, अपना सोर्स ऑफ इनकम खो देता है, अपनी लाइवलीहुड्स खो देता है। वो मैं इस हाथ में 2 रेखाओं को देखकर मैं बताऊँगा, एक भाग्य रेखा और एक मस्तिष्क रेखा। और दोस्तों भाग्य रेखा कौन-सी होती है और मस्तिष्क रेखा कौन-सी होती है, इसको डिटेल्स में और अन्य रेखाएँ कैसी होती है, इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप बेसिक पामिस्ट्री इसी चैनल पर जाकर के बेसिक पामिस्ट्री एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं और पामिस्ट्री का कोर्स आप सीख सकते हैं उसमें जाकर के, फ्री में आप सीख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करूँगा भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में और उस तरह की भाग्य रेखा के बारे में जो मस्तिष्क रेखा पर जाकर के खत्म हो रही है या फिर वहाँ पर से उसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वहीं पर से वो भाग्य रेखा धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है, जो मस्तिष्क रेखा के आस-पास हो रही है। तो दोस्तों चलते हैं हम इसके इस हाथ के भाग्य रेखा के ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं ज़ूम करके कि कहाँ कैसे हो रही है। ये इस ये भाग्य रेखा जो है मून माउंट से शुरू होकर के इस एरिया को मून माउंट कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने बेसिक केमिस्ट्री में इंक्लूड की है, उसको आप देख सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री जो मेरा प्लेलिस्ट में वो बना हुआ है इसी चैनल पर जाकर के। तो ये मून माउंट है, मून माउंट से ये शुरू होकर के भाग्य रेखा शुरू होकर के इस तरीके से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर इसको मैं इस सर्कल को मिटा दूँ। यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ तक गई है और यहाँ के बाद सीधे-सीधे देख लीजिए आप फेड होती हुई नज़र आ रही है। ये भाग्य रेखा जो है बिल्कुल फेड होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे 2 ब्रांच में ये जाकर के एक हल्की ब्रांच में गई है और एक एक थोड़ी-सी धूमिल हुई, इस लाइन के रिस्पेक्ट में थोड़ी-सी धूमिल हुई है, ये रेखा आप देख सकते हैं। फिर से मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ही इनका मस्तिष्क रेखा पे ही टर्निंग पॉइंट मिला हुआ है इस भाग्य रेखा को। तो इस तरह की जब भी भाग्य रेखाएँ होती है, जो कि मस्तिष्क रेखा पे ही जाकर के टर्निंग पॉइंट मिलती है, तो इंसान अपनी गलती की वजह से या तो अपलिफ्ट करता है या तो डाउनग्रेड होता है, यानी उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है या अर्निंग कैपेसिटी डाउन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द लाइन कि वो कैपेसिटी ऑफ द लाइन कैसी है वो। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भाग्य रेखा जो है और ये भाग्य रेखा जो है, यहाँ पर दोनों में ये थोड़ी दूर ही जाकर के समाप्त हो रही है। लेकिन इससे अच्छी ये भाग्य रेखा है जो यहाँ पर जाकर के इस तरीके से जाती हुई प्रतीत हो रही है थोड़ी-सी। तो इनको एक अपनी गलती की वजह से एक सोर्स ऑफ इनकम इनका खत्म होगा और 2 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। अपनी ही गलती की वजह से इनका 2 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, उसमें से एक इनको ये अच्छा इनकम सोर्स लेकर के आगे की ओर लेकर के बढ़ेगा और ये जो है, ये जो फर्स्ट वाला सोर्स ऑफ इनकम था, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा, आने वाले 5-6 सालों में धीरे-धीरे वो खत्म हो जाएगा और मेन सोर्स ऑफ इनकम जो दूसरा जो बना था, जो इनकी गलती कहिए या फिर इनके भाग्य की वजह से कहिए या फिर जो इनका जो सोचने का नज़रिया था, सोचने का तरीका था, इसकी वजह से इनके परिवर्तन आने लगते हैं। व इनके प्रोफ़ेशन में परिवर्तन आने लगते हैं और यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसी रेखा है जो कि यहाँ पर से निकल कर के इसको भी कट कर रही है और ये यहाँ पे प्रोमिनेंट होकर के जाकर के मिल रही है। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है जो कि यहाँ पर से ये आकर के मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे कोई इंसान अपनी गलती की वज़ह से या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर 2 चांसेस हो मिल रहे हैं इनके केस में। तो दोस्तों ऐसे ही इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यह वीडियो हमारे रंजीत द पामिस्ट के सभी सोशल मीडिया फॉर्मेट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको एक नए वीडियोज़ के साथ हम आएँगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।